चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। अच्छा, एक बात और बताओ मनीष, क्योंकि जब चुनावों की बात हो रही है, नेताओं की बात हो रही है, तो भोजपुरी में भी कई सिंगर्स हैं जिनके बीच में एक बार पलटवार चलता रहता है। आपने मनोज तिवारी का भी जिक्र किया, एक और नई नई सिंगर बनी है, वो अलग अलग तरह के गाने गाती हैं। क्या नाम है? नेहा। कौन नेहा? आप नहीं जानते? नेहा तो बहुत सारी है, अब कौन से नेहा फोक की? सिंगर नेहा सिंह नहीं जानते आप? नहीं, हम मनोज तिवारी के पूरा नाम रखिएगा। मनोज तिवारी के पीछे पूरा पड़ी नाम रहती हैं वो। रखिए, पूरा नाम रखिएगा। मनोज तिवारी के पीछे पड़ी रहती हैं। तो पूरा नाम रखिए ना। नेहा को नहीं जानते आप? आप पूरा नाम तक नहीं जानते हैं उस नहीं आदमी नहीं, मैं तो जानता हूँ, लेकिन बताइए तो। मैं ये पूछना चाह रहा अरे हूँ। नेहा मेरी दोस्त भी थी कॉलेज के दिनों में। नेहा वो भी गाना क्या गाती थी, बिहारी गाना गाती थी? बिहार की थी। मनोज तिवारी के बारे में ट्वीट करती थी वो? मैं नहीं जानता हूँ। अच्छा, अगर मैं पूरा नाम- मैं आपको बताता हूँ उन्होंने पूरा- क्या ट्वीट किया। मैं ट्वीट पढ़ता हूँ। नहीं, पूरा नाम तो मैं बता एक दीजिए। मिनट एक मिनट उनका पहले ट्वीट पढ़ दूँ। नेहा पांडे है। नहीं, आप मेरा ट्वीट तो सुनिए पहले, फिर मैं आपको नाम भी बताऊंगा, और मेरी कोशिश यही है कि नाम याद आ जाए। मनोज तिवारी अश्लील गाने गाते हैं, उन्होंने कहा। मनोज तिवारी ने भोजपुरी भाषा का अपमान किया है, और उन्होंने बाकायदा नीचे एक गाना भी ट्वीट किया हुआ है। मैं ऐसे सिंगर को नहीं जानता हूँ, और नेहा नाम की किसी भी सिंगर को नहीं जानता हूँ। और मनोज तिवारी ने भोजपुरी इंडस्ट्री को, भोजपुरी फिल्म जगत को किस ऊंचाई तक लेके गए वो सबको पता है। ससुरा बड़ा पैसा वाला फिल्म आया था, हाँ। और उससे भोजपुरी इंडस्ट्री कितना ग्रो की, और उन्हीं का देन है कि अमिताभ बच्चन, अजय देवगन और हेमा मालिनी जैसे लोग जो है भोजपुरी फिल्मों में आके काम किए। और जब से मनोज तिवारी भोजपुरी फिल्मों में काम करना बंद कर दिए, उसके बाद से भोजपुरी फिल्म किस खड्डे में जाके गिर गया वो सबको पता है। तो देखिए, आपके अंदर 99% अच्छाई होगा और 1% कहीं आपने गलती किया होगा। तो पीछे मैं पड़ी रहती है। 99% छोड़ के और 1% के पीछे भागूं तो कहीं नहीं तो कहीं वैसे वैसे लोगों के दिमाग में कचड़ा भरा हुआ है। अच्छा, उन लोगों के दिमाग में अब याद आ गया? हाँ, याद आ गया? नहीं, मैं नहीं जानता हूँ ये कौन लोग हैं। नेहा सिंह राठौड़ नाम है उनका। नाम और सुना मैं- सुना लग रहा है। अच्छा। हाँ, नाम सुना सुना लग रहा है। और मतलब कि यूनि डायरेक्शन चलते रहती है, एक ही रास्ते पे चलते रहती है। उनको जो है एक आंख है, दोनों आंख नहीं है। भगवान ने दोनों आंख दिया है, लेकिन वो उनका एक आंख हमेशा बंद रहता है। एक तरफ का कोई अच्छा चीज दिखता नहीं है और दूसरे तरफ का कोई बुरा चीज उनको दिखता नहीं है। तो ऐसे लोगों के प्रतिक्रिया से जो है समाज में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मनीष, एक बात है कि आपके वीडियोस से बहुत फर्क पड़ रहा था बिहार की जनता को। अभी भी पड़ेगा, लेकिन अब उससे मेरे- ज्यादा फर्क पड़ेगा। सवाल मेरा सुनिए कि आप वीडियो बनाते थे, अब आप नेता बन गए, कोई बुराई नहीं है, कोई संकोच नहीं है, लेकिन जमीनी नेता, बड़े बड़े नाम, परिवारवादी नेता, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, परिवारवाद का तो मैं विरोधी रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मोदी जी जैसे लोग, अमित शाह जी जैसे लोग, जेपी नड्डा जी जैसे लोग, मनोज तिवारी जैसे लोग और ऐसे अनेकों नेता जो है भारतीय जनता पार्टी में हैं, जो आगे बढ़े, अपने टैलेंट के दम पे बढ़े। हालांकि ये बात सत्य है, अटल सत्य है, इसे झुठला भी नहीं सकते। ऑन कैमरा अगर मैं कह दूं कि एक ही पार्टी में परिवारवाद है तो गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। परिवारवाद हर पार्टी में है, लेकिन कुछ पार्टी में, जैसे लोकतांत्रिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, तो अगर किसी नेता का बेटा जो है भारतीय जनता पार्टी में आता है तो पहले उस बच्चे को एक कार्यकर्ता के रूप में देखा जाता है कि वो उस लायक है कि नहीं है। वो बहुत सारे दिनों तक काम करता है, 5 साल, 7 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल काम करता है। उसके बाद से उसके कार्य के हिसाब से उसको उसका डिसीजन लिया जाता है। अब आप आरजेडी में चले जाइए, लालू जी के लाल हैं, वो 9वीं फेल हैं, वो कुछ भी हो जाए भाई मुख्यमंत्री के दावेदार वहीं रहेंगे।
दूसरा कितना भी टैलेंटेड आ जाए, इन्होंने काम क्या किया, कुछ नहीं किया, बस लालू जी के लाल है, 9वां फेल का सर्टिफिकेट लेके आए और इनको चुनाव लड़ा दिया गया। रोहिणी आचार्य क्या कार्यकर्ता थी आरजेडी में, क्या काम उन्होंने किया, कौन से लोगों से मिला, सारण में चुनाव लड़ने से पहले 10 जगह गई थी वो, जब तक मुंह में टिकट ऐसे नहीं लगाया गया तब तक वो कहीं किसी से मिली तक नहीं, 10 कार्यकर्ता के घर तक विजिट नहीं की, नाम तक नहीं जानती है और उनको टिकट दे दिया जाता है। तो ये हुआ एक्चुअल में परिवारवाद। अच्छा। और जो भारतीय जनता पार्टी में है कि अगर किसी को टिकट दिया जाता है, किसी नेता के बेटे को भी अगर टिकट दिया जाता है तो पहले उसको देखा जाता है कि एक कार्यकर्ता के रूप में वो भारतीय जनता पार्टी में सेट है कि नहीं है, टैलेंटेड है कि नहीं है, वो अपना काम जो है ईमानदारी पूर्वक कर सकता है कि नहीं। तो ये फर्क है। जैसे शिवसेना में बाला साहब ठाकरे, मैं परिवारवाद पे क्लियर कर देना चाहता हूँ। शिवसेना का देख लीजिए, राज ठाकरे उत्तराधिकारी थे बाला साहब ठाकरे के, राज ठाकरे को उत्तराधिकारी नहीं बना के वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर जो थे आदित्य ठाकरे, क्या नाम है उनका, उद्धव ठाकरे, उनको ला दिया गया। उसके बाद से मिस्टर पेंगुइन जो है आदित्य ठाकरे को ला दिया गया। आपको पता है डीएमके पे आते हैं करुणानिधि, करुणानिधि के बाद जो है एमके स्टालिन आते हैं, एमके स्टालिन के बाद उदयनिधि स्टालिन आते हैं, समाजवादी पार्टी पे आते हैं मुलायम सिंह यादव, मुलायम सिंह यादव के बाद अखिलेश यादव, उनकी पत्नी डिम्पल यादव। तो ये हुआ एक्चुअल में परिवारवाद। आप जो चले जाइए ममता बनर्जी, ममता बनर्जी के बाद जो है उनका भतीजा जो है वो है। अच्छा, मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि बिहार पे वापस आते हैं, परिवारवाद पे। आपके एनडीए में शामिल हैं चिराग पासवान, उन्होंने अपनी जीजाजी को टिकट दे दिया, वो परिवारवाद है कि नहीं? के बारे में बात कर सकता हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हूँ, परिवारवाद पे बात करिए। कल ही मैं जुड़ा हूँ और देखिए चिराग पासवान ने मेहनत किया है जमीन पे, ये बात सत्य है। और उनके जीजाजी ने, उनके जीजाजी के बारे में चिराग पासवान बताएंगे कि उनके जीजाजी ने पार्टी में क्या किया है। अच्छा, हाँ, उनके जीजाजी ने पार्टी में क्या किया वो बताएंगे, क्योंकि उनके बारे में मुझे जानकारी भी नहीं है और उनका मैं नाम तक नहीं सुना हूं, तो मैं इसके बारे में नहीं बता सकता हूं। ये चीजें हैं वो चिराग पासवान जी बताएंगे। लेकिन चिराग पासवान जी के बारे में पूछेंगे तो रामविलास पासवान जी के बेटे हैं चिराग पासवान जी, ये बात सत्य है। और वो पढ़े लिखे हैं, ये भी बात सत्य है। तेजस्वी जी से ज्यादा पढ़े लिखे हैं, ये भी बात सत्य है। अच्छा, तेजस्वी जी और मनीष कश्यप, बड़ा ये आंकड़ा जो जब भी इनका देखता हूं मैं, कुछ पहले आपकी बातचीत हुई कभी? देखिए कभी कोई बात हुई ऐसी याद हो? नहीं, कभी भी। वो देखिए वो टैलेंटेड लोगों से नहीं मिलना चाहते थे। कभी मिले भी नहीं आपसे? नहीं, कभी नहीं। और वो जो बिहार का भला करना चाहता है उसको अच्छे ढंग से देखना तक नहीं चाहते। तेज प्रताप यादव से? वो अच्छा आदमी है। अच्छा आदमी है? हाँ। ये तो देखिए दोनों भाई हैं, तेजस्वी नहीं, तो और तेज प्रताप, लेकिन तेज प्रताप अच्छे हैं। क्यों अच्छे हैं? धार्मिक आदमी है। धार्मिक आदमी, धार्मिक आदमी है। और यूट्यूब भी चलाते हैं वो, ब्लॉगर भी? हाँ, ब्लॉगर भी हैं, एक रिपोर्टर भी है, पत्रकार भी हैं। वो मैंने उनका इंटरव्यू किया था, उन्होंने दिखाया। और देखिए नहीं, तेज प्रताप के अंदर ये खासियत है, अच्छा, कि दोस्ती को निभाना और परिवार को निभाना, दोनों को कैसे निभाया जाता है। जब मेरा केस हुआ तो वो मेरे से अच्छा संबंध था उनका। उसके बाद से नहीं बातचीत होती, उसके बाद से नहीं बातचीत हुआ। उसके पहले मैं राबड़ी आवास में जाके तेज प्रताप का इंटरव्यू किया था। हाँ, जेल जाने से जस्ट मतलब कि 15-20 दिन पहले, तो मेरे से बातचीत होता था। उन्होंने, जब मीडिया ने मेरे बारे में पूछा तो उन्होंने एक शब्द नहीं बोला। उन्हें पता है कि अगर एक दुश्मन के ही रूप में मैं उस समय अगर था तो दुश्मन भी बुरे परिस्थिति में होना तो उसका मजाक नहीं उड़ाया जाता है, उसके परिस्थिति के ऊपर हंसा नहीं जाता। और उन्होंने बोला कि नो कमेंट्स, और नो कमेंट्स करके निकल गए। अगर वो मेरे खिलाफ बोलते तो ये होता कि देखिए तेज प्रताप ने क्या बोल दिया, उस मनीष कश्यप के बारे में बोला, जो मनीष कश्यप जो है इनका इंटरव्यू जो है राबड़ी देवी जी के आवास पे आके लिया। अगर भाई के तरफ से बोल देते तो दिक्कत, मेरे तरफ से बोल देते तो भाई बोलता है कि देखो मेरा भाई है और मनीष कश्यप, तो वो आदमी अच्छा है, वो सुलझा हुआ आदमी है। लेकिन एक चीज़ मैं और क्लियर कर देना चाहता हूँ, तेजस्वी जी नहीं चाहते हैं कि वो आगे बढ़े, ये भी बात सत्य, खुलासा कर रहे हो? हाँ, ये अटल सत्य है, समझे ना। लेकिन वो आदमी जो है, अगर तुलना करेंगे तेजस्वी यादव जी से, तो तेज प्रताप तेजस्वी यादव जी से ज़्यादा सुलझा हुआ आदमी है और ज़्यादा ठीक आदमी है, रिश्तों को निभाना जानते हैं, चीज़ों को समझना जानते हैं, ये चीज़ें हैं।